बिंदुसार, अमित्रघात, शत्रुओं का संहारक सम्राट। क्या आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य को किसने संभाला? वो थे उनका बेटा बिंदुसार, जिन्हें इतिहास में अमित्रघात यानी शत्रुओं का संहारक कहा गया। चमकता सितारा जन्म और शिक्षा लगभग 320 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य और रानी दुर्गा देवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया बिंदुसार। बचपन से ही उनका व्यक्तित्व अद्भुत था। चाणक्य जैसे महान गुरु ने उन्हें राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति की शिक्षा दी। कहा जाता है कि चाणक्य की कड़ी शिक्षा ने ही उन्हें एक महान शासक बनाया। सत्ता का उत्तराधिकार जब चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार किया और श्रवणबेलगोला चले गए, तब 297 बीसी बिंदुसार को मौर्य साम्राज्य की गद्दी मिली। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो अफगानिस्तान से बंगाल और कश्मीर से कर्नाटक तक फैला हुआ था। इतनी विशाल सत्ता संभालना किसी बच्चे का खेल नहीं था। लेकिन बिंदुसार तैयार थे। अमित्रघात, शत्रुओं का संहारक। यूनानी लेखक उन्हें अमित्रोचेट्स कहते थे, जिसका मतलब था शत्रुओं का नाश करने वाला। उन्होंने दक्षिण भारत की ओर अभियान चलाए और 16 राज्यों को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। हालांकि तमिल क्षेत्र, चोल, पांड्य, चेर स्वतंत्र बने रहे, पर दक्कन और कर्नाटक तक मौर्य साम्राज्य का परचम लहराने लगा। विदेशों से संबंध। बिंदुसार केवल युद्ध करने वाले राजा नहीं थे, बल्कि कूटनीति में भी माहिर थे। ग्रीक सम्राट एंटियोकस प्रथम और टॉलेमी द्वितीय से उन्होंने दूतावास संबंध बनाए। इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने यूनानी सम्राट से अंजीर, वाइन और दार्शनिकों को भेजने की इच्छा जताई थी। यह उनकी जिज्ञासु और खुले विचारों वाली सोच को दर्शाता है। प्रशासन और नीति। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा बनाई गई प्रशासनिक नीतियों को और मजबूत किया। कर वसूली से लेकर कानून व्यवस्था तक सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चलता रहा। इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करना आसान नहीं था, पर उन्होंने इसे लोहे की मुट्ठी और न्यायपूर्ण नीति से संभाला। धार्मिक झुकाव। जहां चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया था, वहीं बिंदुसार का झुकाव अजीविक संप्रदाय की ओर था। वे अजीविक सन्यासियों का सम्मान करते थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता बनाए रखी। आदमी, महिला, लड़का, परिवार और अशोक। बिंदुसार की कई रानियां और बहुत से पुत्र थे, लेकिन उनमें से एक नाम सबसे अलग था, अशोक। युवा अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया। वहीं से उनकी प्रतिभा सामने आने लगी। बिंदुसार शायद जानते थे कि यह बेटा आगे चलकर इतिहास का सबसे महान सम्राट बनेगा। अंत और उत्तराधिकार। 273 बीसी बिंदुसार का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सत्ता के लिए उनके पुत्रों में संघर्ष छिड़ा। आखिरकार अशोक विजयी हुए और मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट बने। बिंदुसार की विरासत। आज जब हम इतिहास में बिंदुसार का नाम लेते हैं, तो अक्सर चंद्रगुप्त और अशोक की छवि उनके ऊपर भारी पड़ जाती है। लेकिन असलियत यह है कि चंद्रगुप्त ने साम्राज्य बनाया, बिंदुसार ने उसे मजबूत किया और अशोक ने उसे महान बनाया। अगर बिंदुसार न होते, तो अशोक के लिए वो विशाल और स्थिर साम्राज्य कभी तैयार ही नहीं होता। तो अगली बार जब आप अशोक महान की कहानी सुने, याद रखिए, उसकी नींव एक ऐसे सम्राट ने रखी थी जिसे दुनिया अमित्रघात कहती थी। वो थे बिंदुसार, शत्रुओं का संहारक और मौर्य साम्राज्य के असली रक्षक।